हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो भारतीय संविधान से 2 अनुच्छेद हटाए गए हैं उनसे संबंधित और जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो आप सभी को मालूम होगा, जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तो उसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान से अनुच्छेद 35A के साथ कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान से अनुच्छेद 35A तो हटाया गया है, साथ ही इसके साथ कौन सा अनुच्छेद हटाया गया है, यानी कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है? तो आर्टिकल 370। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 370। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 370 का कौन सा खंड अभी भी लागू रहेगा? देखिए, जो भारतीय संविधान से अनुच्छेद हटाए गए हैं 35A और अनुच्छेद 370। देखिए, अनुच्छेद 370 के 3 खंड थे, जिसमें से अनुच्छेद 370 के 2 खंड हटा दिए गए हैं और इसका खंड 370A अभी भी संविधान में रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 370A अभी भी संविधान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप में से सभी स्टूडेंट ये नहीं जानते होंगे कि जो आर्टिकल 35A है और आर्टिकल 370 है, तो ये दोनों जो हटाए गए हैं, आप में से सभी इनके बारे में नहीं जानते होंगे कि आर्टिकल 35A में क्या था और 370 में क्या था। तो देखिए, पहले से ही इन दोनों के बारे में वैसे तो वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको वीडियो के लास्ट में इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में सही से बता दूंगा, तो आप इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1954 से पहले के। देखिए, जो व्यक्ति 14 मई 1954 से पहले जम्मू कश्मीर में जाकर बसे थे, तो वही उन्हीं व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता यानी कि स्थायी नागरिकता दी गई थी। उसके बाद जो व्यक्ति वहाँ पर गया उसे स्थायी नागरिक वहाँ का नहीं माना गया। तो 1954 से पहले के लोग ही वहाँ के स्थायी नागरिक थे, यानी कि स्थायी निवासी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 मई 1954 में अनुच्छेद 35A को किसने लागू किया था? तो देखिए, जो आर्टिकल 35A है, इसे 14 मई 1954 में लागू किया था। अब देखिए, इसे लागू किसने किया था? तो इसे लागू किया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अब देखिए, इन्होंने लागू किया था। उस समय पर जो भारत के पीएम थे, यानी कि जो भारतीय सरकार थी, कौन थी उस समय? तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर को अब कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, पहले जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य था, लेकिन अब इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है, तो इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखिए, इसे किस बिल के द्वारा बांटा गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। तो इस विधेयक यानी कि इस बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है। आपको यह नाम याद रखना है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। अब देखिए, ये जो बिल था, ये सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति इस पर चाहिए थी, राष्ट्रपति की अनुमति इस पर ली गई। उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया और उसके बाद लोकसभा में भी ये पेश किया गया। तो जब दोनों जगह से ये पास हो गया, तो फिर राष्ट्रपति ने इस बिल पर सिग्नेचर कर दिए। तो इस तरीके से ये बिल पास हो गया। इसका नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर विधानमंडल में क्या होगा? तो देखिए, जम्मू कश्मीर को जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो देखिए, जम्मू कश्मीर विधानमंडल में सिर्फ अब विधानसभा होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानसभा। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर अलग राज्य था, तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों थे, लेकिन अब सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर सिर्फ विधानसभा होगी।
अगर बात करें लद्दाख की, तो देखिए लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहाँ पर कोई भी विधानसभा नहीं होगी, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होंगे? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो यहाँ पर सिर्फ अब विधानसभा होगी। तो देखिए जहाँ पर विधानसभा होती है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर शासक कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में अब शासक मुख्यमंत्री होगा। देखिए यहाँ पर बात करें जो लद्दाख है, तो लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर कोई भी विधानसभा या विधानमंडल नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ उपराज्यपाल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होगा? तो देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लद्दाख में शासक उपराज्यपाल होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों कैसे प्रदेश बने हैं? तो देखिए दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 2 नए बन गए हैं, तो इनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए भारत में पहले कुल 29 राज्य थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर भी राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। तो भारत में इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई है? 28 हो गई है। तो भारत में अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 राज्य, आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो देखिए जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, इसका कार्यकाल अब कितने वर्षों का होगा? तो 5 वर्षों का होगा। देखिए पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, लेकिन अब भारत के सभी राज्यों की तरह उसका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अब कैसी नागरिकता होगी? तो देखिए जम्मू कश्मीर में पहले दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, वहाँ के स्थायी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, वहाँ पर भारत की नागरिकता भी थी और जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता भी थी, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ एकल नागरिकता यानी कि भारत की ही नागरिकता होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया था? तो देखिए आर्टिकल 370 ये टेम्परेरी यानी कि अस्थायी प्रबंध था, तो इसे भारतीय संविधान के भाग 21 में रखा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 21 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का गठन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग संविधान था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगर बात करें कि ये बना कब था यानी कि अंगीकृत कब किया गया था, तो 17 नवंबर 1956 को ये बना था। तो आपको दोनों याद रखने, लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को और बना था 26 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इस समय भारत के होम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि देखिए जो भारत के गृह मंत्री हैं उन्होंने ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था। तो कौन है? अमित शाह हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमित शाह। अब देखिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं सभी के बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने उसके लिए पहले से ही वीडियो बना रखा है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब जो अनुच्छेद 35A है और अनुच्छेद 370 है उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप में से सभी लोग उसके बारे में नहीं जानते कि आर्टिकल 35A और 370 क्या है। आर्टिकल 35A, देखिए जो अनुच्छेद 35A है इसमें क्या कहा गया था? इसमें क्या था कि राज्य के स्थायी नागरिकों को विशेष पहचान दी गई थी, यानी कि राज्य में स्थायी नागरिक वह व्यक्ति था जो 14 मई 1954 से पहले या उससे 10 वर्ष पहले से राज्य में रह रहा हो और उसने वहाँ की संपत्ति हासिल की हो, तो वही व्यक्ति राज्य में स्थायी नागरिक था। तो आर्टिकल 35A में कहा गया था। अब देखिए अनुच्छेद 370 देख लेते हैं। आर्टिकल 370
देखिए जो अनुच्छेद 370 है, तो इसमें मैं आपको जितने भी पॉइंट बताऊंगा वो अब मान्य नहीं होंगे, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। देखिए पहले जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं है। देखिए दोहरी नागरिकता थी। देखिए जम्मू कश्मीर में पहले दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब सिर्फ एकल नागरिकता ही है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का पहले अलग झंडा होता था अपना, लेकिन अब भारतीय झंडा तिरंगा ही जम्मू कश्मीर का भी झंडा होगा। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यकों को कोई भी आरक्षण नहीं था। देखिए जो पहले जो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक थे वहाँ पर उन्हें कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सभी अल्पसंख्यकों को वहाँ पर भी आरक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन तथा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब भारत के किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जमीन तथा प्रॉपर्टी खरीद सकता है। देखिए विधानसभा का कार्यकाल वहाँ पर पहले 6 वर्षों का होता था, लेकिन अब का कितना होगा, 5 वर्षों का होगा। देखिए जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, लेकिन अब भारत का संविधान भी वहाँ पर लागू होगा। देखिए आरटीआई लागू नहीं थी। देखिए जम्मू कश्मीर में पहले आरटीआई लागू नहीं होती थी। मैं आपको आरटीआई के बारे में बता दूं। देखिए आरटीआई यानी कि इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। जम्मू कश्मीर में पहले सूचना का अधिकार नहीं था। देखिए मैं आपको सूचना के अधिकार के बारे में बता दूं। देखिए सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में रखा गया है। सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के 19(1) में रखा गया है। देखिए ये जो सूचना का अधिकार है, इसके तहत नागरिकों को बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होगा। सॉरी, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 लागू नहीं थे। देखिए पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल लागू नहीं था, लेकिन अब ये लागू होगा। और देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं थे। देखिए जब भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके जो भी आदेश होते थे वो जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते थे, लेकिन अब सभी आदेश मान्य होंगे। संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अनुमति चाहिए थी। देखिए पहले भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय के बारे में सिर्फ जम्मू कश्मीर में कानून बना सकते थे, लेकिन अगर किसी अन्य विषय पर कानून बनाना होता था तो उसे राज्य सरकार की अनुमति चाहिए थी, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की अनुमति चाहिए थी, तो तभी जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून बना सकती थी। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो पहले ये होता था, अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की किसी भारतीय राज्य के लड़के से शादी कर लेती थी तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। देखिए इसके विपरीत अगर वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। अगर देखिए पाकिस्तान के लड़के से शादी करती थी तो उस पाकिस्तानी लड़के को जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की नागरिकता भी मिल जाती थी। तो पहले ये होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? तो आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।